और चलिए दो कदम में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं जबलपुर की, जहां नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े के मामले में आपको बता दें, फर्जीवाड़ा करने वाले को ही यहां पर एमपी आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार बना दिया गया है। तो ये बड़ी खबर, जहां फर्जीवाड़ा करने वाले को ही यहां पर मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार बना दिया गया है। मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार यहां पर अनीता चांद नियुक्त हुई हैं। तो ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में, जहां सत्र 2021-22 में नर्सिंग कॉलेज की मान्यता प्रक्रिया में शामिल थी अनीता चांद, और उन्हें ही अब रजिस्ट्रार बना दिया गया है। कई अनफिट कॉलेजों को आपको बता दें उनकी सहभागिता से यहां पर मान्यता मिली थी, और अब उनको ही रजिस्ट्रार बना देना कहीं ना कहीं कई सवालिया निशान खड़े करता है। कार्रवाई तो दूर, आपको बता दें दोषी लोक सेवक को यहां पर प्रमुख जिम्मेदारी दे दी गई है। नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामले में विसल ब्लोअर ने यहां पर मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा है। तत्काल दोषी लोक सेवक को कुल सचिव के पद से हटाने की मांग की है। मामला माननीय उच्च न्यायालय में भी विचाराधीन है और माननीय न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई जांच भी चल रही है और बहुत सारे अधिकारियों पे, पूर्व रजिस्ट्रारों पे कार्रवाई चल रही है। इस बीच में मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में नई रजिस्ट्रार अनीता चांद जी की नियुक्ति की गई है। हमने जब दस्तावेजों का परिशीलन किया तो हमें ज्ञात हुआ है कि इनके द्वारा 2021-22 की मान्यता प्रक्रिया के दौरान फर्जी कॉलेज को सुटेबल बता करके इंस्पेक्शन रिपोर्ट दी गई थी और उसको मान्यता दिलाई गई थी, जिसे बाद में हमने माननीय उच्च न्यायालय में उजागर किया था। और उच्च न्यायालय के आदेश पर जब दोबारा जांच हुई थी वो कॉलेज गलत पाया गया था। बाद में उस कॉलेज की मान्यता समाप्त की गई थी। अब इनको जहां एक और कार्रवाई इनके ऊपर करनी चाहिए और इनके विरुद्ध एफआईआर करानी चाहिए, वो ना करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा और शासन द्वारा इन्हें रजिस्ट्रार बना दिया गया है। इस बात पर हमने शिकायत दर्ज कराई है। अगर इनको रजिस्ट्रार के पद से नहीं हटाया जाता है और सत्र 24-25 की मान्यता प्रक्रिया में इन्हें सम्मिलित रखा जाता है तो हम माननीय उच्च न्यायालय में इसमें आगामी सुनवाई में इस बात को रखेंगे और इन्हें माननीय उच्च न्यायालय से आग्रह करेंगे इन्हें हटाया जाए। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जबलपुर से जुड़ चुके हैं, अपडेट लेंगे। प्रतीक, अब लगातार जिस तरीके से नर्सिंग फर्जीवाड़े के मामले को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे थे, एक और सवाल यहां पर उठकर सामने आ रहा है, जहां फर्जीवाड़ा करने वाले को ही मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार बना दिया गया। अनीता चांद यहां पर रजिस्ट्रार घोषित हुई और अब कहीं ना कहीं कई सवालिया निशान खड़े होते हुए। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं बेहद विवादास्पद मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय पहले भी नर्सिंग कॉलेज को लेकर के बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इस बीच महिला को रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त किया गया है। वो कहीं ना कहीं उसी प्रक्रिया में दूषित पाए गए हैं और उन पर कार्रवाई की मांग जो है वो लंबे समय से चल रही है। उनका कार्रवाई तो नहीं हुई, बल्कि उन्हें उसके पद से नवाज दिया गया। इस पूरी मसले पर जो विसल ब्लोअर है विशाल बघेल, उन्होंने पूरे मामले पर जो पत्र है वो मुख्यमंत्री को लिखा है और कहीं ना कहीं अपना लिखा है और कहने के अवगत कराने के लिए है कि दातार व्यक्ति को, एक लोक सेवक को आपने रजिस्ट्रार के पद पर बैठा दिया है, आसीन कर दिया है। जो आगामी दिनों में होने वाली नर्सिंग काउंसिल नर्सिंग कॉलेजों की जो मान्यता प्रक्रिया होनी है, उसमें स्क्रूटनी कमेटी में भी दातार लोग ही शामिल कर दिए गए जो जांच के दायरे में हैं, उनको नोटिस भी जारी हुए हैं। तो बेहद स्थिति कहीं ना कहीं गंभीरता पूर्वक है, क्योंकि नर्सिंग कॉलेजों का मामला वैसे ही कहीं ना कहीं कटघरे में है। उल्टा जो लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है, जिनके कंधों पर कहीं ना कहीं अच्छे काम की जिम्मेदारी दी जा रही है, वो भी दूषित पाए गए हैं। इस पूरे मसले को आने वाले दिनों में जब सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में होगी तो भी याचिकाकर्ता द्वारा इस मुद्दे को उठाया जाएगा। इस बीच मांग की गई है कि तत्काल से जो नियुक्त हुई है, नवनियुक्त रजिस्ट्रार नियुक्त हुई है, तत्काल उन्हें पद से हटाया जाए और किसी अन्य व्यक्ति को, लोक सेवक को इस पद पर आसीन किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक, और जिस तरीके से देख रहे हैं कि विसल ब्लोअर ने भी मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा है, साथ ही दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग, हटाने की मांग उनके द्वारा। हाँ, देखिए, स्पष्ट तौर पर पहली मांग तो यह है कि तत्काल उन्हें पद से हटाया जाए, क्योंकि सत्र 21-22 में जिन जिन नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी गई थी, ऐसे अनफिट कॉलेज जो संभवतः दुकान में या शोरूम्स में संचालित दिखाए गए थे, उन्हें फिट घोषित करने में इनके भी हस्ताक्षर थे, वो इस कमेटी में शामिल नहीं है। उल्टा उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, यही बात वो बार बार कह रहे हैं कि जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी उन्हें बड़े पद से नवाज दिया गया। ऐसे में आगामी दिनों में नर्सिंग की जो परीक्षाएं होंगी या फिर नर्सिंग कॉलेजों की जो मान्यताएं होनी, वो कहीं ना कहीं फिर कटघरे में आ जाएंगी। इसलिए तत्काल रूप से इस व्यवस्था को सुधारा जाए तो बेहतर। बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।